दोस्तों एक डॉक्ट्रिन जिसको लेकर बहुत सारे मसीह आपस में डिवाइडेड हैं वो है रैप्चर, मसीह विश्वासियों का बादलों पर उठाया जाना। क्या यह कलेश के बाद होगा या फिर सभी विश्वासियों को कलेश से पहले ही उठा लिया जाएगा? पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह जब अपनी महिमा में वापस आएंगे तो जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं वो यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और इस घटना को बाइबल में मेमने के विवाह के रूप में दर्शाया गया है, जहां पर कलीसिया अपने स्वामी से मिलेगी और एक बहुत ही बड़ा रीयूनियन, दोबारा से वो लोग अपने स्वामी अपने प्रभु यीशु से मिलेंगे और उसकी महिमा को देखेंगे। और फिर अपने स्वामी से मिलने के बाद हम अपने स्वामी के साथ प्रभु यीशु के साथ इस धरती पर आएंगे और एंटी क्राइस्ट के साथ युद्ध करेंगे और उसकी सारी सेनाओं को हराएंगे। और इसी घटना को लेकर मसीह विश्वासियों के बीच में बड़ी कन्फ्यूजन है कि आखिरकार रैप्चर कब होगा, हम मसीह के साथ कब उठाए जाएंगे। तो दोस्तों इसके दो व्यू हैं, एक है प्री ट्रिब्यूलेशन और एक है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन। अब जो लोग प्री ट्रिब्यूलेशन में विश्वास करते हैं उनका मानना है कि यह सब कुछ शुरू के 7 सालों में ही हो जाएगा और उसके बाद हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, और जब फिर मसीह का दोबारा आगमन होगा तो दोबारा आगमन के समय हम मसीह के साथ आएंगे। और जो लोग पोस्ट ट्रिब्यूलेशन पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि उस महाकलेश के समय हम पृथ्वी पर ही होंगे, हमें उठाया नहीं जाएगा, लेकिन हमें उठाया जाएगा उस समय जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। पहले एंटीक्राइस्ट का क्रोध होगा, उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आएगा। परमेश्वर के क्रोध के आने से पहले हमें उठा लिया जाएगा। तो बेसिकली चाहे आप पोस्ट ट्रिब्यूलेशन पर विश्वास करें या प्री ट्रिब्यूलेशन पर विश्वास करें, दोनों के बीच में एक समानता है, और वो समानता है कि जीसस इज कमिंग बैक अगेन, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु का दोबारा आगमन। और सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि अगली बार जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, जिस प्रकार हम विश्वास करते हैं, तो वो सिंपली नहीं आएंगे, लेकिन वो एक बड़ी ही सज़ा के साथ आएंगे और पूरी दुनिया का न्याय करने आएंगे। और ये एक बड़ा ही भयंकर दिन होगा मानव इतिहास में। उस समय वही एक भयंकर युद्ध होगा अच्छाई और बुराई के बीच में, परमेश्वर और शैतान के बीच में, जहां पर परमेश्वर विजय होंगे और पूरी दुनिया उनके प्रकोप को देखेगी। देखिए, जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में, लोगों ने उनका मजाक बनाया, कांटों का मुकुट उनके सर पर पहनाया, लेकिन अब की बार जब यीशु आ रहे हैं तो वो महिमा में मुकुट के साथ आएंगे और पूरी दुनिया उनके प्रकोप को देखेगी। इवन जिन्होंने उन्हें मारा था वो भी उसे देखेंगे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे तो हम सभी एंटी क्राइस्ट के खिलाफ लड़ेंगे। उस समय एक बहुत ही बड़ा युद्ध होगा और हम सब भी उसमें शामिल होंगे और सब मिलके उस शैतान, उस दुष्ट की युक्तियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उस समय जितने भी यीशु के लिए, उसमें विश्वास के लिए मरे थे, वो सब के सब जी उठेंगे और वो दोबारा नाश होने वाला बॉडी उन्हें नहीं मिलेगी, एक महिमा में शरीर उन्हें मिलेगा, ऐसा शरीर जो दोबारा कभी नाश ही नहीं होगा। आजकल बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि एक श्राप के कारण लोग मर जाते हैं और उसके बाद युद्ध होता है, और युद्ध जीतने के बाद अब पूरी की पूरा सेना जी उठती है। ये सभी फिल्में बाइबल पर आधारित हैं, बिब्लिकल स्टोरीज को कॉपी किया गया है। एग्जैक्टली वही सब कुछ बाइबल में होने जा रहा है। जो लोग मसीह के लिए मारे गए थे, जो मौत के श्राप के कारण मर गए थे, वो सब के सब जी उठेंगे और अपने प्रभु से मिलेंगे और एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है शैतान और उसकी सेना के साथ।